Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 14 of the Our Story When Introvert Meet Extrovert. To continue, आर्यन और अनाया की जिंदगी में आखिरकार एक स्थिरता लौट आई थी। लंदन में एक साथ रहना उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश शुरू की। उनके बीच प्यार की वही गर्माहट और विश्वास था जो पहले दूरियों के कारण कहीं खो सा गया था। लेकिन इस नए सफर में भी कुछ चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। अनाया को लंदन में अपने करियर में नई ऊंचाइयां मिल रही थीं। उसकी कंपनी में उसे एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था, जो उसे यूरोप में नई शाखा की जिम्मेदारी दिला सकता था। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक बड़ी समस्या भी थी। इस पद के लिए उसे कई महीनों के लिए यात्रा करनी पड़ती, जिससे वह और आर्यन फिर से दूरी में चले जाते। यह विचार अनाया को परेशान कर रहा था। उसने आर्यन से इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस उलझन में थी कि क्या वह अपने करियर को चुनकर फिर से अपने रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने नए ऑफिस में बहुत खुश था। उसकी कंपनी ने उसे लंदन में ही काम करने का अवसर दिया था और उसने यहाँ एक छोटी लेकिन सफल टीम बना ली थी। काम के बाद वे दोनों अक्सर साथ वक्त बिताते थे। कभी किसी पार्क में घूमने जाते तो कभी अपने घर में बैठकर बातें करते। आर्यन अब पूरी तरह से संतुष्ट था। वह सोच रहा था कि अब उनके रिश्ते में कोई बड़ा संकट नहीं रहेगा, लेकिन उसे अनाया की चिंता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक रात जब वे दोनों घर पर बैठकर डिनर कर रहे थे, अनाया ने आखिरकार अपनी चिंता आर्यन के सामने रखी। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ अनाया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अनाया ने अपने दिल की बात कहनी शुरू की। मुझे एक प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें फिर से एक दूसरे से दूर रहना होगा। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि यह अनाया के करियर के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन वह इस दूरी से फिर से जूझने के लिए तैयार नहीं था। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? क्या हम फिर से इस दूरी को सह सकते हैं? आर्यन ने गंभीरता से पूछा। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे डर है कि कहीं इस बार यह दूरी हमें पूरी तरह अलग न कर दे। दोनों के बीच यह बातचीत एक गहरी उलझन बन गई थी। आर्यन ने सोचा था कि वे अब सभी समस्याओं से दूर हो चुके हैं, लेकिन यह नई चुनौती उन्हें फिर से एक बड़े फैसले के सामने खड़ा कर रही थी। आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे करियर का यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसे छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन क्या हम इस बार इससे उबर पाएंगे? अनाया ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। शायद हमें इस बार एक दूसरे के साथ बात करके यह समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने इस मुद्दे पर बहुत चर्चा की। वे समझते थे कि करियर और रिश्ते के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है, लेकिन इस बार यह संतुलन बनाना उतना आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अनाया अपने प्रमोशन को स्वीकार करेगी, लेकिन वे इस बार दूरी में भी अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए नए तरीके आजमाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते वीडियो कॉल्स करेंगे और जितना हो सके एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने अनाया से कहा, हमने पहले भी दूरी झेली है और इस बार भी हम इसे पार कर लेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। यह फैसला दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन इस बार उनके बीच विश्वास और प्यार कहीं ज्यादा गहरा था। वे जानते थे कि दूरियां मुश्किलें पैदा करती हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत कर लिया था। अनाया ने अपने प्रमोशन को स्वीकार कर लिया और वह नई जिम्मेदारियां संभालने लगी, जबकि आर्यन लंदन में अपने काम में जुटा रहा। दोनों के बीच की दूरियां भले ही बढ़ गईं, लेकिन अब वे मानसिक रूप से एक दूसरे के करीब थे। आर्यन और अनाया के रिश्ते में फिर से दूरियां आ गई थीं, लेकिन इस बार वे पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत थे। क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? आगे की कहानी में यह देखा जाएगा कि कैसे आर्यन और अनाया
अपने रिश्ते को बचाने के लिए और किन किन चुनौतियों का सामना करेंगे। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।